नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विकास जीएस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमारी सीरीज चल रही थी, इसी के अंतर्गत आज हमारी दूसरी सीरीज है। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भूगर्भिक संरचना। तो इसमें मध्य प्रदेश के अभी तक की परीक्षा में आए हुए मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। यदि आपको लगता है आपका मध्य प्रदेश विषय पर काफी अच्छी पकड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में इन 25 क्वेश्चनों के आंसर फटाफट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि कल हमने अध्याय 1 मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्नों को चर्चा की थी। आज हम अध्याय 2 भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत अध्याय की चर्चा करते हैं। देखते हैं इनके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की अभिसरण से हुआ है। यदि हम बात करते हैं यहाँ से एक और प्रश्न, तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं ना तो समुद्री तट से संबंध रखती हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों कैसा राज्य है ये? लैंडलॉक राज्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों देखिए यह प्रश्न 2014 एमपीपीएससी में आया हुआ है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसा कि आपको नीचे मेंशन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी। मध्य प्रदेश में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्यतः विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ भाग की बात हुई है, तो किस भाग में पाया जाता है? उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग और उपरोक्त सभी। तो लगभग उपरोक्त सभी भागों में पाया जाता है। आर्कियन चट्टानें को सर्वाधिक प्राचीन आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी या सबसे प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम पूर्वी भाग में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों चिल्पी क्रम से हमें मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है। तो यह किस किस क्षेत्र में पाया जाता है इसका विस्तार? दोस्तों बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर जिले में पाया जाता है। और यहाँ से हमें मैग्नीज के साथ साथ क्वार्ट्ज एवं कॉपर पाइराइट जैसे खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो हीरे की प्राप्ति दोस्तों यहाँ से हमें कुडप्पन चट्टानों से होती है। किससे होती है दोस्तों? कुडप्पा चट्टानें। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हीरों का संबंध कुडप्पा चट्टानों से है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले के निचले कुडप्पन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसे बिजावर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह बिजावर सीरीज कहाँ है? अपनी पन्ना और छतरपुर, और यहाँ कैसे? कुडप्पन क्रम की। और इन सीरीज का निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है सांची का स्तूप। बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से रायसेन में स्थित सांची का स्तूप, सतना जिले में स्थित भरहूत स्तूप और ग्वालियर के किले का निर्माण भी किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से काफी सजावटी एवं आकर्षक इमारतें बनाई गई हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी भाग में।
किस भाग में? उत्तरी भाग में। तो मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भाग व सोन घाटी क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानों का पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आप देख सकते हैं एमपीएसआई 2017 परीक्षा में बिल्कुल आ चुका है पूर्ण रूप से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? यह प्रश्न एएनएम परीक्षा 2016 में आया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर है ए, रॉल व कोयला। तो मध्य प्रदेश में आर्यन या आर्यन ग्रुप की चट्टानें गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं, जिससे हमें रॉल व कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम या महादेव सीरीज को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के महादेव उपक्रम का विस्तार है, जिसे पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार दोस्तों किस किस राज्य शहर में है? तो बात करते हैं सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में, यहां बात हो रही है दोस्तों प्राकृतिक संरचना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन आप, प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3। सब इंजीनियर 2014 में यह प्रश्न आया हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और बघेलखंड पठार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत प्रश्न लेटेस्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी बेसिन। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में स्थित मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है तथा इस क्षेत्र से उद्गम होने वाली अधिकांश नदियां गंगा अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं और मध्य उच्च प्रदेश में गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी बेसिन का निर्माण भी करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों अभी हमने पहले प्रश्न देखा था प्राकृतिक प्रदेश तो 3 और भौतिक प्रदेश, तो आंसर क्या होगा? 7। तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, पूर्वी पठार, इनके अंतर्गत सब भाग होंगे दोस्तों। रीवा पन्ना का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, राजपीपला, मेकाल, महादेव, सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार किया गया है? तो दोस्तों किस पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार। तो दोस्तों सबसे बड़े एरिया में मालवा का पठार का विस्तार है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 28% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मालवा का पठार कुल क्षेत्रफल का 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? दोस्तों जहां पर विभाग टाइप हो गया है वो क्या है दोस्तों? भूभाग। तो दोस्तों इसका आंसर है नर्मदा सोन घाटी। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर मध्य में बुंदेलखंड की भूमि पाई जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है मालवा का पठार। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों सब ग्रुप 2 में। ठीक है, मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह प्रश्न दोस्तों लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2015 में आया हुआ है और इसका आंसर है दोस्तों काली मृदा।
तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों एवं ज्वालामुखी उद्वेदन की क्रिया से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास एवं सोयाबीन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? तो दोस्तों किस नदी में मिलती हैं? यमुना नदी में। तो मालवा पठार के अंतर्गत दो अपवाह तंत्रों का विकास होता है, जिसमें चंबल, काली सिंध, बेतवा, क्षिप्रा आदि नदियां उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त माही, नर्मदा, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यमुना। आगे बढ़ते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों एमपीएसआई 2017 परीक्षा का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सिगार चोटी। तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन था सिगार चोटी और गुडविल चोटी में। अब आगे सभी चोटियां डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर होगा सिगार चोटी। यदि हम सिगार चोटी की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 881 मीटर। यदि हम जानापाव पहाड़ी पर स्थित चोटी की बात करते हैं तो 854 मीटर। धाजरी चोटी की बात करते हैं तो 810 मीटर और गोमनपुर चोटी की बात करें तो 510 मीटर। तो सिगार चोटी 881 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो मालवा के पठार का ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों सीधा आंसर होगा इसका कर्क रेखा। इससे संबंधित एक वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है और यह मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिलों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो दोस्तों किस नदी के बीच? चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बैतूल एवं नरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार का विस्तार लगभग 18 जिलों में है, क्रमशः मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, भोपाल, सीहोर, विदिशा इत्यादि हैं। इसी के अर्थात 53वां जिला जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत नागदा प्रस्तावित है, यह भी मालवा सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न एमपीपीएससी 2014 परीक्षा में आ चुका है। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों। ये हम पढ़ रहे हैं भूगर्भिक संरचना मध्य प्रदेश की, इससे संबंधित अभी हमने 25 प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मई माह। यदि मालवा के पठार का अधिकतम तापमान देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। मालवा पठार का सबसे गर्म माह होता है मई माह और ठंडा होता है दिसंबर। और यहाँ वर्षा की बात की जाए तो 125 से 175 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी जल प्रहरी परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। हमारा अंतिम प्रश्न आज का और टॉपिक, इसके साथ नए टॉपिक में मिलते हैं। यह प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा 2017, कांस्टेबल 2016 और जल प्रहरी 2000 परीक्षा में आया हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। कौन सी चोटी? धूपगढ़। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ श्रेणी स्थित है। यदि इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी के अतिरिक्त अन्य दूसरी चोटी भी है जिसे अमरकंटक मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
यह अनूपपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। तो सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ 1350। दूसरे नंबर पर अमरकंटक 1064 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित 25 प्रश्नों को देखा। इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।